क्या बिहार में कुछ बड़ा होने को है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी तैयारी में है। अब जनता दल यूनाइटेड कौन सी बड़ी तैयारी में है? तो जनता दल यूनाइटेड का आज राज्य कार्यकारिणी का अहम बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को भी मौजूद रहने का, तमाम पार्टी पदाधिकारियों को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड ने हाल ही में राज्य कार्यकारिणी में अपना बदलाव किया था और नए लोगों को भी मौका दिया गया था और अब तमाम पदाधिकारियों को एक साथ एकत्रित किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर और मीडिया के बीच कयासों का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड जो है इतनी अहम और बड़ी बैठक क्यों कर रही है। नीतीश कुमार पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को क्यों बुला रहे हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इन सब चीजों को लेकर के बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। हाल ही में बिहार में राज्य कार्यकारिणी जो जनता दल यूनाइटेड की थी, पहले उसको भंग किया गया और उसके बाद नए स्तर से, नए सिरे से राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसमें तमाम नेताओं को नई नई जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड ने एक भी बड़ा बैठक नहीं किया था। और आज जो है जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक होनी है। नीतीश कुमार ने यह बैठक खुद ही बुलाई है, जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में होना है और इसमें चर्चा चल रहा है कि बातचीत जिस मुद्दे पर होगी वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मुद्दे पर होगी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के भी हो सकता है और नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता जो हैं वो अपना विचार रखेंगे कि आखिर एनडीए के साथ जब 2025 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ने वाली है तो कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जो है 2010 से भी अधिक सीटें लाएगी। अब 2010 में अब तक जनता दल यूनाइटेड ने सबसे हाईएस्ट सीट लाया था, 115 सीटों पर जीत दर्ज किया था 2010 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद 2015 का विधानसभा जो चुनाव था उसमें जनता दल यूनाइटेड जो है वो महागठबंधन के साथ गई थी और लगभग 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी जनता दल यूनाइटेड ने। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है और जीतने में जो सफल होती है वो कितना होती है सबको पता है और इस कारण से इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार जो है कम से कम 120 सीटों का दावा जो है जनता दल यूनाइटेड करने वाली है। अब 120 सीटों का दावा अगर जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जाता है तो इस बात को समझिए कि कैसे ये पॉसिबल नहीं है कि 120 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिले। पहले इस बात को समझ लीजिए, 2010 में जब 115 सीट जनता दल यूनाइटेड जीती थी, उसके बाद 2015 में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन के साथ थी तो बहुत कम सीटें मिली थी। 80-80 सीटों पर राजद और जदयू दोनों मिलकर के लड़े थे और इस कारण से जब जनता दल यूनाइटेड 2010 में मतलब अपने पीक पर थी तब इतना कम सीट मिला था। फिर बात कर लीजिए 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जनता दल यूनाइटेड के पास 71 विधायक थे, तब जो है उनको जो सीटें मिलती हैं वो 115 मिलती हैं और इस बार तो विधायकों की संख्या जनता दल यूनाइटेड में बेहद कम हो गया है। 43 सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड के खाते में है इस बार और इस कारण से 120 सीटों का दावा जनता दल यूनाइटेड को शायद भारी पड़ सकता है और शायद भारतीय जनता पार्टी जो है देने से मना कर सकती है। मना करने के पीछे एक रीजन और भी है कि इस बार एनडीए खेमे में कई और नए पार्टी भी आ गए हैं। इस बार पशुपति पारस की पार्टी और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए में शामिल हो चुकी है। मतलब सीटों का बंटवारा जो है उनके मध्य भी होगा और इस कारण से भी भाजपा और जदयू की सीटें जो है वो कम होंगी और अपने कम सीटों होने के कारण जो है इन लोगों को खुद ही कम कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बार बार इस बात का दावा किया जाना कि हम 120 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या 120 सीटों की तैयारी करना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। बाकी अब देखना है, दिलचस्प होगा कि जनता दल यूनाइटेड की जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें क्या क्या अहम फैसले लिए जाते हैं और उसके साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी होती है। बाकी इससे जुड़ा जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।